नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोजन कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, हमारा जो कल का जो क्लास रही थी वह राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर को लेकर रही थी, जिसमें हम राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में कुछ विषय वस्तु के बारे में देखे थे। मित्रों, आज जो हमारे मित्रों मैंने कल आपको जो 2 त्योहार बताए थे, देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक डायग्राम बताया था कि आपको इस डायग्राम को अपने मनोमस्तिष्क में बड़े अच्छे से बिठाना है। मित्रों ध्यान देना, मैंने 2 प्रमुख तिथियां आपको बताई थी, एक पूर्णिमा थी और साथ ही साथ एक अमावस्या थी। मैंने कल आपको इन तिथियों के साथ साथ कुछ पक्ष बताए थे, एक कृष्ण पक्ष था और एक शुक्ल पक्ष था। मित्रों ध्यान देना, पूर्णिमा के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था। जैसे मित्रों हिंदी जो महीने होते हैं वो टोटल 12 होते हैं। अंग्रेजी महीनों की तरह हिंदी महीने भी टोटल 12 होते हैं, जो चैत्र से स्टार्ट होते हैं और फाल्गुन पर आकर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो हिंदी महीने हैं उनकी एक विशेषता यह है मित्रों कि जो आपके हिंदी महीने उसमें जो प्रत्येक महीने में जो टोटल दिन होते हैं वो 30 दिन होते हैं। अंग्रेजी महीनों की तरह नहीं रहेंगे कि जनवरी इस बार 31 के आ रहे हैं, फरवरी 28 की आ रही है, मार्च इस बार 30 का आ रहा है। ऐसा यहाँ कोई रोल नहीं रहने वाला। मित्रों ध्यान देना, चैत्र भी 30 दिन का रहने वाला है, बैसाख भी 30 दिन का रहने वाला है। कोई सा भी हिंदी महीना अगर आप उठा के देखोगे टोटल उसमें जो दिन रहने वाले वो 30 दिन रहने वाले हैं। मित्रों ध्यान देना, हिंदी महीने का जो अंतिम दिन है, जो 30वां दिन है, उसको पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो मित्रों अगर मान लो चैत्र माह का जो अंतिम 30वां दिन होगा वह पूर्णिमा होगी। वहां 30 तारीख नहीं होगी मित्रों, चैत्र माह का अंतिम दिन यानी पूर्णिमा है। इसके साथ ही मित्रों ध्यान देना, या मैं आपको लिख के बता देता हूँ क्योंकि इस कंटेक्ट को आपको बड़े ध्यान से समझना है, तब जाके आपके त्योहार कंप्लीट होंगे। और मैं बार बार आपको इस विषय वस्तु के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, मैं आज भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। लाइफ में आप कितने भी कंपटीशन एग्जाम दीजिए, अगर उनमें राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर जुड़ा हुआ है तो 100% आपके 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से टच होने वाले। और मित्रों मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपने आर्ट एंड कल्चर में त्योहारों को अच्छे से ध्यान से बिना रटे हुए समझ लिया तो मान के चलो पूरी आर्ट एंड कल्चर आपकी मुट्ठी में आएगी, क्योंकि यहाँ से ही पूरे आर्ट एंड कल्चर का आपका क्या निकलेगा मित्रों? सारांश निकलेगा। त्योहार बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि त्योहार से आपको कुछ स्थानों के बारे में भी पता चलेगा। क्योंकि मैंने कल आपको शीतलाष्टमी बताई थी, तो साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इनका मंदिर चाकसू में इनके पुजारी कौन है, इसमें और भी पीछे इनके क्या क्या जुड़ा हुआ है। तो ये तमाम चीजें भी आपको मित्रों ध्यान देना इन त्योहारों से निकल के आएगी। आपको मेले याद होंगे, साथ ही साथ आपको राजस्थान की प्रमुख लोकेशन पता चलेगी, कौन सा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, तमाम चीजें आपको त्योहारों से पता चलेगी। दोस्तों ध्यान देना, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि जो हिंदी महीना है, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे आपको। जो हिंदी महीना होते हैं, महीने होते हैं, हिंदी महीने का जो अंतिम दिन होता है यानी 30वां दिन होता है, उसको पूर्णिमा के नाम से जानते हैं मित्रों, पूर्णिमा के नाम से। और मित्रों हिंदी महीने का जो मित्रों 15वां दिन होता है उसको अमावस्या के नाम से जानते हैं। ये 2 विशेष तिथियां हैं मित्रों जिससे आपके पक्षों का निर्धारण होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। मित्रों कृष्ण पक्ष को वैसे बुद्धि पक्ष भी कहते हैं। कई बार कृष्ण पक्ष आपको थोड़ा गुमराह करने के लिए कंपटीशन आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी, यूपीएससी, तमाम जितने भी जो आपकी बोर्ड हैं जो आपके पेपर कंडक्ट करवाती हैं, वह कई बार कृष्ण पक्ष के स्थान पे आपको बुद्धि पक्ष दे देती हैं। जैसे आपसे पूछे गणगौर कब मनाए जाते हैं, वैसे चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाए जाते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया हमारा एक ऐसी तिथि है जहां हम बहुत बड़ा एक त्योहार गणगौर मनाते हैं, लेकिन कई बार शुक्ल की जगह वो शुद्धि पक्ष दे देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, कृष्ण पक्ष को बुद्धि पक्ष भी कहते हैं और शुक्ल पक्ष को शुद्धि पक्ष भी कहते हैं। मेरा इस क्लास में आपको ये भी इस तरफ भी आकर्षित करने का एक छोटा सा मकसद रहेगा कि जो हिंदी महीने का जो अंतिम दिन होता है वह पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, हिंदी महीने का जो 15वां दिन होता है उसको अमावस्या के नाम से जानते हैं। बड़े ध्यान से इस बात को ध्यान देना दोस्तों। 30वां दिन यानी पूर्णिमा, कहने का मतलब कोई भी महीना चलेगा कहाँ पर आकर खत्म हो जाएगा? पूर्णिमा पे। मान लो चैत्र स्टार्ट हुआ, वो पूर्णिमा पे खत्म हो गया। अब इसके बाद में अगला महीना चलेगा, चैत्र के बाद में कौन सा महीना आएगा दोस्तों? बैसाख। को बैसाख की प्रतिपदा आएगी। ये तिथियां भी आपको याद रखना है। 1 तारीख यानी प्रतिपदा, 2 यानी द्वितीया, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, फिर षष्ठी, फिर सप्तमी, फिर अष्टमी, फिर नवमी, फिर दसवीं, फिर 11 नहीं आने वाली, फिर एकादश, फिर द्वियोदश, फिर त्रियोदश, फिर चतुर्दशी। यानी यहाँ 14 दिन आपके कंप्लीट हो गए और इसके बाद में आपकी जो तिथि आने वाली वह आने वाली अमावस्या। तो मित्रों ध्यान देना, प्रतिपदा से जो अमावस्या यानी 15 दिन का ये जो टारगेट है या ये डे है, इसको बोला जाता है कृष्ण पक्ष के दिन।
और कृष्ण पक्ष के दिन क्यों मित्रों? क्योंकि इस दिन जो हमारी रातें होती हैं वह बिल्कुल काली रहती है। मित्रों मैंने कल भी आपको बताया था ये रातें काली होने का क्या कारण है। मित्रों ध्यान देना, आपकी जो चांद होता है, आपका जो चंद्रमा होता है, उसमें टोटल 16 कलाएं होती हैं और जिस दिन वह अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में उदय होता है, तो मित्रों ध्यान देना उस दिन बहुत ज्यादा प्रकाश युक्त रातें होती हैं। यानी कि जिस दिन चांद अपनी 16 कलाओं के साथ उदय होता है उस दिन पूर्णिमा होती है। हाँ मित्रों ध्यान देना, पूर्णिमा के बाद में जैसे ही कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आएगी, चांद अपनी एक कला कम कर देगा, तो हल्की यहाँ पर प्रकाश युक्त रातें होंगी। द्वितीया को एक और कला कम हो जाएगी, तृतीया को एक और कला कम हो जाएगी। ऐसे कला धीरे 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 एक एक करके कम होते होते जब अमावस्या आएगी तो चांद आपको केवल एक कला के साथ उदय होगा। और क्योंकि अब चांद में केवल एक कला बची हुई है, इसलिए मित्रों ध्यान देना, अमावस्या को सबसे ज्यादा डरावनी व काली रातें होती है। मित्रों इसके बाद में वापिस अमावस्या के बाद में यहाँ पर 16 तारीख नहीं आने वाली, वापिस प्रतिपदा आने वाली है। लेकिन मित्रों जो अब ये प्रतिपदा स्टार्ट होगी, ये शुक्ल पक्ष की होगी। और मित्रों इसमें क्या होगा, अब ये जैसे शुक्ल पक्ष चलेगा, आपको फिर जो चांद या चंद्रमा द्वारा जो आपके रातें होती हैं वो प्रकाश युक्त होगी। क्योंकि मित्रों अमावस्या के बाद में जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आएगी तो फिर चांद की कलाओं में बढ़ोतरी होगी, एक और कला बढ़ेगी, द्वितीया को एक और कला, तृतीया को एक और कला। मित्रों ध्यान देना, 15 दिन होते होते अंतिम पूर्णिमा आते आते चांद फिर अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ उदय होगा और आपकी सर्वाधिक प्रकाश युक्त क्या हो जाएगी मित्र, आपकी सर्वाधिक प्रकाश युक्त रातें होगी। मित्रों हमने कल दो त्योहार पढ़े थे। एक त्योहार हमने स्टार्ट किया था होली को लेकर, और मैंने होली को लेकर आपको बताया था कि होली जिस दिन मनाई जाती है, ये बड़े ध्यान से देखना, मैं अगर धुलंडी की बात करूं, देखो यहाँ से मैं स्टार्ट फिर कर देता हूँ। हल्का सा आपको बताता हूँ हमने कल क्या पढ़ा। पूर्व ज्ञान हमें होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम मनोविज्ञान में भी पढ़ते हैं, भले हमने कल पढ़ लिया लेकिन पूर्व ज्ञान अति आवश्यक है। कुछ समय आपका लूंगा मित्रों, वैसे आपने कल समझ लिया था। धुलंडी जब मनाई जाएगी, जिस दिन नया महीना होगा, चैत्र माह के दिन, चैत्र माह की शुरुआत को धुलंडी मनाई जाती है। इस बात को अपने मस्तिष्क में बिल्कुल सेट कीजिए आप, यहीं से आपके तमाम जितने भी त्योहार हैं वह निकल के आने वाले हैं। मित्रों ध्यान देना, जो धुलंडी है, धुलंडी मित्रों कब मनाई जाती है? जिस दिन आपका चैत्र माह स्टार्ट होगा, तो महीना आपको रटना ही नहीं है, यानी चैत्र माह स्टार्ट हो गया। ये लो, चैत्र माह आपका स्टार्ट हो गया, कब हुआ? धुलंडी को। हाँ मित्रों ध्यान देना, चैत्र माह स्टार्ट होएगा, पक्ष कौन सा आएगा मित्रों? कोई भी महीना स्टार्ट होता है तो प्रतिपदा यानी 1 तारीख से होता है, और पक्ष कौन सा आने वाला होता है? कृष्ण पक्ष होता है। तो मित्रों ध्यान देना, पक्ष आएगा कृष्ण। अब मित्रों चैत्र स्टार्ट हो रहा है तो बताओ कौन सी तारीख को होगा, कौन सी डेट को होगा? 1 तारीख को ही तो होगा ना। जैसे अंग्रेजी महीनों में कोई सा भी नया महीना, कोई सा भी वर्ष, जो नया वर्ष होता है वो स्टार्ट होता है, वो जनवरी से होता है, और जनवरी की भी 1 तारीख से होता है। तो मित्रों ध्यान देना, चैत्र जैसे स्टार्ट होता है धुलंडी मनाई जाती है, चैत्र जब स्टार्ट हो रहा है तो कृष्ण पक्ष आएगा, और तिथि आएगी मित्रों पहली, जो उसको बोलते हैं प्रतिपदा। तो मित्रों ध्यान देना, आपकी जो धुलंडी मनाई जाती है वो मनाई जाती है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। अब मित्रों ध्यान देना, आपको सबको पता है धुलंडी के एक दिन पहले कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वह मनाया जाता है होली। वह त्योहार मित्रों मनाया जाता है आपका होली। और सीधी सी बात है, अब होली को रटना ही नहीं है। आपने धुलंडी को पढ़ा है, इसको रटा नहीं है, आपने धुलंडी को समझा, तो फिर धुलंडी के एक दिन पीछे चल जाओ, इन तिथियों को एक दिन पीछे ले जाओ। अब यहाँ पर चैत्र था, अब जैसे चैत्र एक, क्योंकि चैत्र स्टार्ट हुआ था, चैत्र को एक दिन फिर पीछे ढकेल देंगे हम, तो फिर कौन सा महीना स्टार्ट हो जाएगा? फाल्गुन, क्योंकि 12वां महीना फाल्गुन होता है। और मित्रों ध्यान देना, होली फिर मनाई जाएगी फाल्गुन में। मित्रों ध्यान देना, फाल्गुन के अंतिम दिन में होली मनाई जाएगी। और मित्रों ध्यान देना, अंतिम दिन का मतलब होता है पूर्णिमा। में बार बार कराऊं, जो हिंदी महीने का जो 30वां दिन होता है वह पूर्णिमा होता है। तो फाल्गुन पूर्णिमा, यहाँ तिथि आ जाएगी। और मित्रों ध्यान देना, पूर्णिमा के साथ हमेशा कौन सा पक्ष आता है? शुक्ल पक्ष आता है। तो मित्रों ध्यान देना, यहाँ पर जो आपकी होली मनाई जाएगी वो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाएगी। होली को लेकर मैंने मित्रों ध्यान देना, ये तो हमारी तिथियां थी। धुलंडी कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। होली कब मनाई जाती है? एक दिन रिवर्स में हम जाएंगे, होली निकल के आएगी जैसे फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को। लेकिन इसमें थोड़ी बात ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जितने भी अभी पिछले जो 1-2 साल से पेपर हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, RSM SSB बोर्ड हो, RPSC बोर्ड हो या फिर UPSC, तमाम जितने भी हमारे जो कंपटीशन जो कनेक्ट करवाते हैं, हमारे जो एग्जाम करवाते हैं, उन्होंने कुछ होली को लेकर कुछ नए नए क्वेश्चन निकाल के लाए हैं। मित्रों आपसे पूछ ले, देखो मैंने 3-4 होलियां कल आपको बताई थी। पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? इसके साथ ही साथ मित्रों ध्यान देना, बिनाई अजमेर की नान होली कहाँ की प्रसिद्ध है? मित्रों लटमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? इसके साथ ही साथ मित्रों ध्यान देना, कोड़ा मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? आदिवासियों को होली के किस नाम से जानते हैं?
और मित्रों ध्यान देना, इनसे कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। आपसे पूछे राजस्थान में पत्रमार होली कौन से जिले के प्रसिद्ध है, तो मित्रों वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और यहाँ पर होली के दिन इलोजी की सवारी निकाली जाती है, जो पिछली बार सेकंड ग्रेड में आपका ये क्वेश्चन बना हुआ था। इलोजी की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की। और कब निकलती है, होली के दिन। और पत्रमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर के। नान होली मित्रों मैंने कल आपको बताया था सांगोद कोटा की काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद में मित्रों ध्यान देना, लठमार होली आपकी श्री महावीर जी एक चंदन गांव में। मित्रों अगर पूरी लोकेशन में आपको बताऊं, श्री महावीर जी के एक चंदन गांव है जहां पर आपकी करौली में है, वहां पर आपकी नान होली सॉरी आपकी लठमार होली मनाई जाती है। मित्रों कोड़ा मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, कोड़ा मार होली है बिनाई अजमेर की। बिनाई अजमेर की कोड़ा मार होली काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कई बार हजारों बार एक कॉम्पिटिशन, ये आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। होली के दिन मित्रों ध्यान देना, शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। मित्रों जयपुर वाला शाहपुरा नहीं, दो शाहपुरा है। जो जयपुर वाला शाहपुरा था वो एकीकरण में पढ़ेंगे, जब राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट होगा उस समय पढ़ेंगे। राजस्थान की उन तमाम छोटी रियासतों में शामिल था, तो हम शाहपुरा को पढ़ेंगे। तो मित्रों ध्यान देना, यहाँ पर जो हम शाहपुरा पढ़ रहे हैं वो भीलवाड़ा पढ़ रहे हैं। और होली के दिन यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है जिसे बोलते हैं फूल डोल महोत्सव, फूल डोल महोत्सव। फूल डोल महोत्सव मित्रों ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। आपसे पूछे फूल डोल महोत्सव राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध, तो मित्रों ध्यान देना फूल डोल जो महोत्सव राजस्थान में प्रसिद्ध है वो शाहपुरा भीलवाड़ा का है। और कब मनाया जाता है, होली के अवसर पे। डायरेक्टली भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे फूल डोल महोत्सव राजस्थान में किस तिथि को मनाया जाता है, तो बस होली को मनाया जाता है। होली की तिथि याद रखे, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को आपका फूल डोल महोत्सव चालू होता है। एक हमने होली पढ़ी थी, इसके बाद में मित्रों हम जो आगे पढ़ने वाले थे, हमने शीतला अष्टमी पढ़ी थी। और शीतला अष्टमी की हमने जो डेट देखी थी, जो तिथि देखी थी, वह थी आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी। इसके बाद में जो आज हमारा जो नया त्योहार स्टार्ट होने वाला है मित्रों, वह है हिंदी नव वर्ष। अगले त्योहार का नाम है हिंदी नव वर्ष। कई बार ये देखो मित्रों, मैं आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो को आप पूरा देखें। हम छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं आपके, इतना नहीं कि हम 2-2 घंटे के वीडियो डाल रहे हैं ताकि आप बोर हो जाओ। इसी विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए, इसी मानसिकता को हम खुद ध्यान में रखते हुए आपको लगभग लगभग 30-40 मिनट के हमारे वीडियो आ रहे हैं। और फिलहाल मैं इतने ही वीडियो ले पा रहा हूँ, इतना आपको टाइम दे पा रहा हूँ। मित्रों मैं बड़ी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आप अपने मित्रों तक पहुँचाए ताकि उनको भी फायदा हो सके। और मैं आपको लास्ट एक और बात ये बता देता हूँ कि ये जो आप टॉपिक पढ़ने वाले हो, ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आप इसे सीख जाते हो तो कंपटीशन में आपके पैर जम जाएंगे, आपके हाथ जम जाएंगे। कंपटीशन में एक आपका कब्जा हो जाएगा, आप बहुत कुछ कंपटीशन में सीख पाओगे, क्योंकि यहाँ आप रट नहीं रहे, यहाँ समझ रहे हो। मित्रों अगला जो हमारा त्योहार है वह है हिंदी नववर्ष। रटना नहीं है मित्रों, देखो याद कैसे करना है। हिंदी नव वर्ष, पहली बात नया वर्ष कब मनाते हैं मित्रों, ध्यान देना प्रथम महीने को, जनवरी में हम नया वर्ष मनाते हैं। सीधी सी बात है, अगर हम अंग्रेजी माह की बात करें तो कब मनाएंगे नया वर्ष, जनवरी में। और मित्रों अगर हम हिंदी महीनों की बात करें तो नया वर्ष कब मनाएंगे, चैत्र माह में, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है, तो चैत्र। चैत्र मित्रों नया वर्ष बताओ 1 तारीख को मनाते हैं या 30 तारीख को मनाते हैं, जनवरी की 1 ही तारीख को तो नया वर्ष मनाते हैं। तो मित्रों ध्यान देना, यहाँ पर भी हिंदी नव वर्ष भी चैत्र माह की 1 ही तारीख को मनाएंगे। और 1 तारीख को हिंदी में बोलते हैं प्रतिपदा, यानी आपको तिथि भी रटना नहीं है, तिथि भी निकल के आ जाएगी, प्रतिपदा। अब मित्रों ध्यान देना, पक्ष कौन सा लगाए, कृष्ण पक्ष लगाए या शुक्ल पक्ष लगाए, इस पे थोड़ा डिबेट कई सारे विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट कर करके पूछते रहते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने इसका वीडियो तो नहीं था, बल्कि मैं ऑफलाइन जब कोचिंग पढ़ाता था तो बहुत सारे विद्यार्थी घर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज करते थे, फेसबुक में मुझे कमेंट करके पूछते थे, सर यहाँ पर शुक्ल पक्ष आएगा कृष्ण पक्ष आएगा। मैं बोलता था शुक्ल आएगा, तो सर क्यों आएगा, और उनका पूछना भी लाजिब था, क्योंकि मित्रों ध्यान देना ये चैत्र है। अब मित्रों ध्यान देना, चैत्र की ये प्रतिपदा है। मैं बार बार कर रहा हूँ, नया वर्ष हम चैत्र माह में मनाएंगे क्योंकि पहला वही महीना है, और 1 ही तारीख को मनाएंगे, तो 1 तारीख को मनाएंगे तो फिर कृष्ण पक्ष आना चाहिए भाई, कृष्ण पक्ष आना चाहिए। चैत्र माह की 1 तारीख प्रतिपदा, और प्रतिपदा से अमावस्या तक तो कृष्ण पक्ष ही चलता है। तो फिर यहाँ मैं शुक्ल पक्ष क्यों लिख रहा हूँ, मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ शुक्ल पक्ष को मनाते हैं, और मना भी रही है हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। क्यों हम ये मनाते हैं
मित्रों ध्यान देना, ये बड़ी समझने वाली बात है। मैंने कल भी आपको बताया था, कृष्ण पक्ष के जो प्रतीक होते हैं, कृष्ण पक्ष एक तो अंधेरा का प्रतीक होता है, अंधेरा। और मित्रों साथ ही साथ एक ये दुख का प्रतीक भी होता है। जब जब आपको दुख होंगे तब तब कृष्ण पक्ष आपको याद रखना है। शुक्ल पक्ष मित्रों ध्यान देना, एक तो उजाले का प्रतीक होता है, और मित्रों एक सुखी का अनुभव हमें शुक्ल पक्ष से प्राप्त होता है। मित्रों नया वर्ष है, आप बताओ नया वर्ष जब स्टार्ट होता है तब आपको सुखद अनुभव प्राप्त होते हैं या दुखद अनुभव प्राप्त होते हैं? सीधी सी बात है, जब भी हमारे भारतवर्ष में या तमाम पूरे वर्ल्ड में जब नया वर्ष स्टार्ट होता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, हम उत्तेजित होकर हम नए नए कार्य करते हैं। इसलिए मित्रों ध्यान देना, कृष्ण पक्ष ना आकर यहाँ पर शुक्ल पक्ष आएगा, क्योंकि मित्रों ध्यान देना नया वर्ष स्टार्ट हो रहा है। तो मित्रों ध्यान देना, भले महीने चैत्र से प्रतिपदा से हम इसको लिख रहे हैं तिथि इसको, लेकिन मित्रों ध्यान देना यहाँ पर जो पक्ष आने वाला है वो कौन सा पक्ष आने वाला है? शुक्ल पक्ष आने वाला है, क्योंकि नया वर्ष की सौगात है और नई नई उपलब्धियां हम सीखना चाहते हैं, नए नए सुखद अनुभव हम प्राप्त करना चाहते हैं। और सुखद अनुभव के समय, उपलब्धियों के समय हमेशा कौन सा पक्ष आने वाला है? शुक्ल पक्ष। तो यार रटना नहीं है आपको, डायरेक्ट इसकी तिथि, क्योंकि नया वर्ष है तो चैत्र में मनाएंगे, 1 तारीख को मनाते हैं, मतलब प्रतिपदा को मनाएंगे। और कृष्ण पक्ष नहीं आएगा क्योंकि ये दुखद अनुभव नहीं होता हमें यहाँ पे। नया वर्ष यानी खुशियां, उमंग, हर्षोल्लास सब कुछ है, तो यहाँ पर पक्ष आने वाला है फिर आपका शुक्ल पक्ष। तो मित्रों ध्यान देना, जो हिंदी नववर्ष मनाया जाता है राजस्थान में या पूरे भारत में, वो कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। इसके बाद में मित्रों ध्यान देना, जो अगला त्योहार है वह अगला त्योहार है आपका गणगौर। बहुत प्रिय त्योहार है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं कुछ समय दे रहा हूँ आपको। ओके मित्रों देखो अगला त्योहार, ये मित्रों जो गणगौर त्योहार है ये आरपीएससी का फेवरेट त्योहार है, और इसको बिल्कुल इजीली में आपको याद करना है। देखो अगला जो त्योहार है मित्रों वह है गणगौर। मित्रों आपको त्योहार से पता चल रहा है, गणगौर नाम से पता चल रहा है। देखो यहाँ पर गण, दो अर्थ इस शब्द से निकल रहे हैं, एक गण है और एक गौर है। गण का मतलब होता है भगवान शिव, और मित्रों गौर का मतलब होता है पार्वती। तो मित्रों ये जो बेसिकली जो त्योहार है भगवान शिव और पार्वती का एक अटूट प्रेम वाला त्योहार है, उनके प्रतीक के रूप में हम इस त्योहार को मनाते हैं। मित्रों इस त्योहार में स्पेशल होता क्या है? देखो मित्रों 2013 में एक बार डायरेक्टली जो आरएस का जो मेंस एग्जाम था उसमें एक बार क्वेश्चन पूछा था, अ, एक दोहे के रूप में आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन था, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। 2 नंबर पे ये क्वेश्चन पूछा था, बच्चों को लिखना था क्योंकि मेंस एग्जाम था। आरएस आपके राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो पेपर होते हैं, 3 स्टेप जो उसके होते हैं, और आरपीएससी द्वारा डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा था, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर के बारे में। अब इस जो लोकत्य हैं, ये जो उक्ति हैं, इसको खोल के बताना था, इसका अर्थ क्या है। तो मित्रों ध्यान देना, राजस्थान में ये जो आपकी लोकत्य हैं, ये जो उक्ति हैं, इसका मतलब है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान में अधिकांश त्योहार तीज आते आते प्रारंभ हो जाते हैं। तीज त्योहारा बावड़ी, जैसे ही छोटी तीज आती है राजस्थान में त्योहारों की एक बावड़ी से आ जाते हैं। जिस प्रकार से बावड़ी में हम पानी भरते हैं और पानी से हम बावड़ी से मिलकर हम बाल्टी पानी भर के निकालते हैं, तो तीज त्योहारा बावड़ी, जब तीज स्टार्ट हो जाती है राजस्थान या भारत में तो त्योहारों की एक भरमार सी आने लगती है। तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात राजस्थान में तीज आने पर त्योहारों की एक भरमार आना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं। और ले डूबी गणगौर, और जैसे ही गणगौर आते हैं तो गणगौर सारे त्योहारों को लेके डूब जाते हैं। मित्रों आप खुद देखना, जो गणगौर हैं, गणगौर के बाद में बेसिकली हमारे कोई त्योहार नहीं आते, मुश्किल से 1 आध 2 त्योहार आते हैं। उनमें से एक आपका सबसे बड़ा फेस्टिवल जो धूमधाम से आप मनाते हो आका तीज आता है। इसके बाद में कोई बेसिकली कोई त्योहार नहीं आते। लेकिन मित्रों तीज को देखना, आप छोटी तीज के बाद में देखो, जैसे छोटी तीज आप मना लोगे, छोटी तीज के बाद में जस्ट ही आपकी क्या आ जाएगी, रक्षाबंधन आ जाएगी। भाद्रपद माह में तो सारे त्योहार भाद्रपद माह में, कृष्ण जन्माष्टमी, राधा जन्माष्टमी, तेजा दशमी, रामदेव जयंती, देव नारायण जयंती, इसके साथ ही साथ बड़ी तीज। और मित्रों ध्यान देना, बच्च भारत, सारे तमाम जितने भी त्योहार है वो भाद्रपद माह में आ जाएंगे। भाद्रपद माह के बाद में मित्रों आश्विन में आपके नवरात्र स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ मित्रों कार्तिक में आपके त्योहारों की बहुत बड़ी भरमार। पूरे भारत विश्व में जो सबसे बड़ा त्योहार हम हिंदुओं का है दीपावली,
वो कार्तिक में स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपकी धनतेरस हो जाएगी, लक्ष्मी पूजन हो जाएगी, रूप चौदस हो जाएगी, गोवर्धन पूजन हो जाएगा, भैया दूज हो जाएगी। इसके बाद में मित्रों देवउठनी 11 से स्टार्ट हो जाएगी और इसके बाद में फिर कार्तिक के बाद में जो माघ है उसमें माँ सरस्वती की पूजा जो हम करते हैं बसंत पंचमी को, बसंत पंचमी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ इसके बाद में फाल्गुन में आपके महाशिवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी, होली स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि तीज के बाद में जितने भी त्योहार आते हैं राजस्थान में वो तीज के बाद में आते हैं। तो तीज त्योहारा बावड़ी, यानी तीज जो त्योहार ये बावड़ी है एक त्योहारों की। और ले डूबी गणगौर, बताओ गणगौर निकलने के बाद में कितने से त्योहार हमारे बचते हैं, एक आध दो त्योहार आते हैं, वो भी एक अच्छा सा फेस्टिवल केवल आका तीज है। तो मित्रों ये उक्ति भी इस त्योहार पे बैठते हैं, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मित्रों इसको भी आप थोड़े ध्यान पे रखना। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा त्योहार है जिसके आने के बाद राजस्थान में अधिकांश त्योहारों का लुप्त हो जाता है। तो मित्रों वो गणगौर है। और राजस्थान का ऐसा कौन सा त्योहार है जिसके आने पर राजस्थान में त्योहारों का एक विस्फोट होता है, एक उद्गम होता है। तो मित्रों वह जो त्योहार है वह त्योहार आपकी तीज है, छोटी तीज, जो आपके श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और उसकी जो त्योहार उसकी जो सवारी है मित्रों बड़ी धूमधाम से जयपुर में निकाली जाती है, ये भी आपको पता है। होटल तीज राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है, जो पर्यटकों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया है। ये भी बड़ा क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना। तो मित्रों गण गौर, गण का मतलब शिव होता है, गौर का मतलब पार्वती होता है। गण यानी शिव और पार्वती, गण यानी शिव और गौर यानी पार्वती। अर्थात पहली बात तो ये जो त्योहार है ये भगवान शिव और पार्वती को समर्पित पूरा त्योहार है। मित्रों ध्यान देना ये बेसिकली महिलाओं को और लड़कियों को समर्पित त्योहार होता है। मित्रों ध्यान देना इस त्योहार को याद कैसे रखना है, इसको कुछ नहीं करना, आपको ये कोड याद रखना है। बड़ी सीधी सादी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ जो पूरी लाइफ पर कभी भी आप कहीं भी एक बार ध्यान से देख लो, आपको जिंदगी भर नहीं पढ़ना, केवल डायरेक्ट आप पेपर कंपटीशन फाइट करके आना है। ट्रिक है 1 2 3। मित्रों 1 2 3। और मित्रों ध्यान देना 1 2 3 से आपको याद आ रहा हो तो मुझे जल्दी भी बताओ। 1 2 3 याद आ रहा है? 123, किसी को याद आ रहा है? 123 नहीं आ रहा, किसे पता चलेगा लाइव? मित्रों ध्यान देना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने पढ़ा हो, मैं बहुत जल्दी ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की क्लास लेकर आऊंगा और उसमें हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 2 3 अनुच्छेद 123 एक बहुत बड़ा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति अध्यादेश लगाता है। मित्रों ध्यान देना भारत में जब ऐसी सिचुएशन होते हैं जिसमें संसद के दोनों सदन नहीं चल रहे होते, ना राज्यसभा ना लोकसभा, और आपात में अगर हमें कोई कानून बनाना होता है भारत सरकार को, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 1 2 3 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल कर सकता है और अध्यादेश लगा सकता है। बिना सत्र के भी आप संसद को खोल सकते हो। वैसे वह हम पॉलिटिकल में पढ़ेंगे, उसकी चर्चा वहीं पे करेंगे। मित्रों अभी हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, तो गणगौर को याद करने के लिए एक कोड है 1 2 3। 1 का मतलब पहला महीना कौन सा मित्रों? 1 पे आ जाओ, पहला महीना कौन सा? स्टार्ट कौन से महीने से होते हैं? चैत्र से। चैत्र बैसाख, पहला चैत्र, दूसरा बैसाख, तो महीना फर्स्ट चैत्र है। तो मित्रों ध्यान देना फर्स्ट, एक का मतलब पहला महीना यानी चैत्र। टू, मित्रों ध्यान देना टू से आपका यहाँ क्या निकलने वाला है? पहला पक्ष कौन सा मित्रों? यहाँ देखो स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट में पहला पक्ष कौन सा लिखा था? कृष्ण पक्ष। दूसरा पक्ष कौन सा लिखा था? शुक्ल पक्ष। तो ये पहला पक्ष हो गया, ये दूसरा पक्ष हो गया। तो मित्रों यहाँ पर देखो हमारे कोड में आपको क्या दिख रहे हैं? दो दिख रहा है। तो मित्रों ध्यान देना दूसरा पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष है। इसके बाद में मित्रों बची क्या? आपकी तिथि बचे। और यहाँ क्या है? 3, 3। और 3 यानी तीसरी तिथि, तीसरा दिन। तीसरे दिन को किस नाम से जानते हैं? तृतीया के नाम से जानते हैं। अर्थात मित्रों यहाँ आ जाएगी आपकी तृतीया। तो मित्रों आपका जो गणगौर मनाया जाता है वह चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। और बड़े ध्यान से ये कोड याद रखना है 1 2 3। यानी कि 1 का मतलब पहला महीना चैत्र, 2 का मतलब दूसरा पक्ष शुक्ल, और मित्रों 3 का मतलब आपकी तिथि जो तृतीया है। यानी चैत्र शुक्ल तृतीया को आपका कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गणगौर मनाई जाती है। मित्रों ध्यान देना गणगौर की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारी चीजें निकल के आते हैं। 2017 में, 2017 जुलाई में आप पिछला एक बार सेकंड ग्रेड का पेपर देखना, आपको गूगल में मिलेगा। आरपीएससी की ऑफिशियल साइट में आप जुलाई 2017 का अगर पेपर देखोगे तो वहां पर गणगौर ना पूछ के पूछा, गणगौर से क्वेश्चन था लेकिन वहां पूछा गया था गुलाबी गणगौर कब मनाए जाते हैं और कहाँ के प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर। मित्रों ये आपके राजस्थान पुलिस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है और कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मित्रों ध्यान देना जो गुलाबी गणगौर है वह नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा राजसमंद।
आपको पता हो तो नाथद्वारा राजसमंद में मित्रों ध्यान देना भगवान श्री हरि का विग्रह भी है। ठीक है। जो आपके जो यूपी के जो वृंदावन में जब औरंगजेब ने भारत के समकालीन होते हुए भारत के तमाम हिंदू मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा रहे थे, तो वहां से कुछ पंडित भाग के यहाँ पर भगवान श्री हरि का जो विग्रह था नाथ द्वारा राजसमंद में स्थापित किया था। और आज भारत में सबसे बड़ा भगवान श्री कृष्ण का जो आप विग्रह मान सकते हो 7 विग्रह में, वो राजस्थान में हमारा सौभाग्य है कि जिसको श्री नाथ जी के नाम से जानते हैं। और जन्माष्टमी में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। और मित्रों ध्यान देना, यहाँ की पिछवाई कला राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। पिछवाई कला राजस्थान की ऐसी कला है जो केले के वृक्ष पे और पर्दे पे बनाई जाती है। और केले के जो पत्ते होते हैं और जो पर्दे होते हैं उन पे पिछवाई कला यानी कि पिछवाई मूर्ति के पीछे भगवान श्री कृष्ण के चित्र टांग दिए जाते हैं, वह भी यहीं के प्रसिद्ध है। तो गुलाबी गणगौर अगर आपसे पूछे तो मित्रों ये कहाँ के नाथ द्वारा राजसमंद और ये कब मनाए जाते हैं, तो मित्रों ध्यान देना चैत्र में तो ये मनाई जाएगी। महीना चैत्र रहेगा, पक्ष भी शुक्ल रहेगा, लेकिन मित्रों तिथि चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ तो सामान्य गणगौर मना रहे हैं चैत्र शुक्ल तृतीया को, लेकिन स्पेशली अगर गुलाबी गणगौर की बात करें तो फिर यहाँ आएगी पंचमी। तो मित्रों ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तिथि को लेकर क्वेश्चन था कि गुलाबी गणगौर कब मनाए जाते हैं, चैत्र शुक्ल पंचमी में। वो सारे मैं कम से कम नहीं बता रहा, फिर भी 90% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इसको तृतीय आंसर मान के चले थे, जिनका बिल्कुल गलत था। ये सामान्य गणगौर पूछे तभी आपको एग्जाम में, तब पूछे गणगौर कब मनाए जाते हैं, तब ये आपका आंसर रहने वाला है गुलाबी गणगौर कब मनाए जाते हैं, तब आपका आंसर चैत्र शुक्ल पंचमी को रहने वाला है। मित्रों एक और गणगौर मनाए जाते हैं, उसको मैं बता देता हूँ, उसे बोलते हैं धींगा गवर। चलो इसको मैं आपको जो आका तीज का त्योहार है उसमें हम कंप्लीट करेंगे। मित्रों ध्यान देना गणगौर की और विशेषता क्या क्या है। मित्रों ध्यान देना गणगौर के एक दिन पहले सिंजरा नामक त्योहार मनाया जाता है। मित्रों जब महिलाएं जो व्रत रहती हैं उसके लिए कपड़े आते हैं, उनके लिए उपहार आते हैं, उनके लिए अपने जो अपनी सामग्रियां होते हैं जैसे काजल है, बिंदी है, ये तमाम उपहार उनको आते हैं। और एक दिन पहले गणगौर के एक दिन पहले, गणगौर कब मनाए जाते हैं, चैत्र शुक्ल तृतीया को, और इसके एक दिन पहले यानी चैत्र महीना तो चेंज नहीं होगा, पक्ष भी चेंज नहीं होगा क्योंकि 15 दिन का आता है। एक दिन पहले यानी तृतीया के एक दिन पहले यहाँ क्या आ जाएगा, द्वितीया आ जाएगा। और इस दिन जो मनाया जाता है राजस्थान में वह सिंजारा मनाया जाता है। ये भी आपके मित्रों ध्यान देना सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, सिंजारा राजस्थान में कब मनाया जाता है, तो गणगौर के एक दिन पहले मनाया जाता है चैत्र शुक्ल द्वितीया। और मित्रों ध्यान देना इसमें क्या होता है, इस त्योहार में जो महिलाएं गणगौर का व्रत रहती हैं उसके लिए कुछ विशेष उपहार आते हैं। मित्रों उस महिला के लिए कुछ विशेष उपहार आते हैं जिससे उनके जो सौंदर्य की सामग्रियां जैसे काजल हैं, कुछ विशेष कपड़े हैं, ये विशेष तौर से उनके लिए भेजे जाते हैं और इसे बोलते हैं सिंजरा। मित्रों जो गणगौर होता है, गणगौर देखो पहली बात तो कब मनाए जाते हैं, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, गणगौर राजस्थान का ऐसा त्योहार है, ये भारत का ऐसा त्योहार है जब ये स्टार्ट हो जाता है इसके बाद में तमाम जितने भी त्योहार है उन पे एक ब्रेक सा लग जाता है। यानी कि आपसे पूछे राजस्थान में ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें जिसके आने के बाद त्योहारों की लगभग समाप्ति हो जाती है, तो गणगौर है। इसीलिए कहा जाता है तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। गणगौर के बाद में आपको बहुत कम त्योहार देखने को मिलेंगे, लेकिन छोटी तीज जो आपकी मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, उसके बाद में आपको सारे जितने भी त्योहार है भाद्रपद में, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, तमाम जितने भी त्योहार है, कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, बच बारस, इसके साथ ही साथ देवनारायण जयंती, रामदेव जयंती, और मित्रों ध्यान देना तेजा दशमी, ये सब बड़ी तीज, ये तमाम जितने त्योहार है ये आपके भाद्रपद में आते हैं। फिर आपके आश्विन में नवरात्रि स्टार्ट हो जाते हैं, इसके बाद में कार्तिक में दीपावली, धनतेरस, रूप चौदस, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजन, भैया दूज, देव उठनी, ग्यारस, तमाम जितने भी त्योहार आते हैं तीज के बाद आते हैं। तो मित्रों गणगौर एक और बता दूं मित्रों, ये राजस्थान का ऐसा त्योहार है जिसमें महिलाएं सर्वाधिक गीत गाती है। आपसे पूछे राजस्थान का कौन सा ऐसा त्योहार है जिसमें महिलाएं सर्वाधिक गीत गाती है, मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाती है इवनिंग तक गाती रहती है, यानी कि सबसे ज्यादा गीत गाए जाने वाला त्योहार भी मित्रों गणगौर है। तो गणगौर की जो विशेष विशेषता है मित्रों, एक तो राजस्थान में सर्वाधिक गीत गाए जाने वाला त्योहार है, इस त्योहार के बाद में लगभग त्योहार खत्म होने लगते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को मित्रों ध्यान देना गणगौर मनाए जाते हैं। नाथ द्वारा राजसमंद की गुलाबी गणगौर प्रसिद्धि जो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाए जाते हैं। और मित्रों ये जो त्योहार है भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति के, अपने वर की लंबी आयु के लिए इसका व्रत रखते हैं। और जो महिलाएं लड़कियां होती हैं जिनकी अभी शादी होना बाकी है, वह उनको अच्छा पति मिले, अच्छा वर मिले, इसके लिए वो भगवान से कामना करती है। इसके बाद में जो हमारा अगला त्योहार है मित्रों, अगर आप कुछ स्क्रीनशॉट जल्दी लो इसका लेना था।
ओके दोस्तों, इसके बाद में अगर अगला त्योहार हम देखें, इसके बाद में मित्र देखो अगला त्योहार है हमारा गुड़लिया त्योहार। मित्रों कुछ ऐसे शब्द हमारे सामने आते हैं जो हमारे कल्चर से नहीं जुड़े। पूर्वी राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे, बहुत कम छात्र ऐसे होंगे जो इस त्योहार के बारे में जानते होंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति में है नहीं, पूर्वी राजस्थान की संस्कृति में नहीं। पश्चिम राजस्थान में तो बड़ी धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। तो मित्रों कुछ शब्द जैसे हम किताबों में या किसी के जरिए हम सुनते हैं तो सोचते हैं यार ये तो कोई त्योहार है नहीं, ये तो क्या पूछा जाएगा। मित्रों ऐसे ही शब्द सर्वाधिक कॉम्पिटिशन में आते हैं। अब तक ज्यादा नहीं, तब भी मित्रों टीचर लेवल में आ गए होंगे कम से कम 7-8 बार, राजस्थान पुलिस में 8-10 बार, आरएस में कई बार, तमाम जितने भी छोटे बड़े लेवल के जो एग्जाम है उनमें ये त्योहार कई बार पूछा गया है। और त्योहार अटपटा सा त्योहार है। मित्रों ध्यान देना, त्योहार की सबसे पहले मैं तिथि की बात करता हूँ, कब मनाए जाते हैं। तो इसको, क्योंकि मित्रों ये त्योहार बहुत दिन तक चलने, एक दिन नहीं चलता, ये 2 दिन नहीं चलता, ये त्योहार लगभग 15, 11, 12 दिन तक चलता है। तो मित्रों देखो जो गुड़लिया त्योहार है, ये शीतला अष्टमी जो हमने मनाई थी, शीतला अष्टमी से ये त्योहार स्टार्ट होता है मित्रों, गणगौर तक ये त्योहार चलता है जो अभी हम पढ़ के आए हैं। इसीलिए मैं इसको बाद में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको दोनों त्योहार कंप्लीट करवा दिए, शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है और गणगौर कब मनाए जाते हैं, अभी हम जस्ट पढ़े। तो मित्रों शीतला अष्टमी के लिए मैंने बोला था कि आपको कुछ तिथि याद नहीं रखना, क्योंकि इसके पीछे लिखी हुई है अष्टमी, यानी तिथि तो आपको पता चल गई अष्टमी। पक्ष मैंने कल आपको निकाल के बताया था, कृष्ण पक्ष आएगा मित्रों। और शीतल हम कब रहना चाहते हैं, जब नया नया साल आता है, नया नया महीना, फर्स्ट दिन, सेकंड दिन, यानी कि जैसे जनवरी में हम, हमारी एक थिंकिंग से है कि जब भी नया वर्ष स्टार्ट हो तब हम अच्छे से पढ़ेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और हम सबके सामने बिल्कुल आदर्श युक्त पेश आएंगे। यानी हम वहाँ शीतल रहना चाहते हैं, ठंडे रहना चाहते हैं। तो नया वर्ष या नया महीना कौन सा, चैत्र। तो मित्रों चैत्र कृष्ण अष्टमी को तो आपको शीतला अष्टमी मनाए जाते हैं। और गणगौर मैंने आपको कोड बताया था 1 2 3। 1 का मतलब पहला महीना चैत्र, 2 का मतलब दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष, और 3 का मतलब मित्रों तिथि यानी तृतीया। तो मित्रों ध्यान देना, आपका जो गुड़लिया त्योहार है वो शीतला अष्टमी से प्रारंभ होकर गणगौर तक चलता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछने के 2 तरीके हैं। कई बार तो त्योहारों को लेकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपसे पूछे गुड़लिया त्योहार मनाया जाता है, दो दो त्योहारों के कोड आएंगे, शीतला अष्टमी से गणगौर के बीच या शीतला अष्टमी से गणगौर तक। इसके बाद में कुछ और आ जाएगा, बसंती नवरात्रों से शरद नवरात्रों तक, होली से धुलंडी तक। इस प्रकार से आपके त्योहारों के कोड आएंगे, तो आपको याद रखना है शीतला अष्टमी से गणगौर तक। अब आपको तिथि को लेकर क्वेश्चन पूछे, गुड़लिया त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है, तो मित्रों ध्यान देना, चैत्र कृष्ण अष्टमी से स्टार्ट होता है और ये चलता है चैत्र शुक्ल तृतीया। बड़ी कमाल की बात ये भी है मित्रों, अगर हम अष्टमी से यहाँ काउंट करें, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दशी और इसके बाद में अमावस्या, फिर इसके बाद में आपकी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा स्टार्ट हो जाएगी, यानी प्रतिपदा, द्वितीया और ये तृतीया। तो कितने दिन इस त्योहार को मना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मित्रों ध्यान देना, कई बार तो ये दिन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता, और बच्चे 11 दिन तो सोच भी नहीं सकते। वो सोचते हैं दीपावली 5 दिन मनाते हैं, जो राजस्थान में या पूरे जो हिंदू मेजोरिटी है उसका सबसे बड़ा त्योहार है। पूरे विश्व प्रसिद्ध त्योहार को अगर हम 5 दिन मनाते तो यार इसका नाम नहीं सुना तो इसको 11 दिन कैसे मनाएंगे, लेकिन मनाते। यही तो राजस्थान की कल्चर है, यही तो राजस्थान की संस्कृति है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से स्टार्ट होगा, चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलेगा। और आपसे पूछे राजस्थान में गुड़लिया त्योहार कितने दिन तक मनाया जाता है, तो वहां पर डायरेक्ट आपके गणित आंकिक क्वेश्चन आने वाले हैं, 11 दिन, 12 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो वहां पर मित्रों आपको करना है 11 दिन, क्योंकि चैत्र कृष्ण अष्टमी से स्टार्ट होकर चैत्र शुक्ल तृतीया होती है। फिर इसके बाद पीछे कहानी क्या है, क्यों मनाते हैं, हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कहानी। तो ये मनाया क्यों जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है मित्रों। जोधपुर की एक बहुत बड़ी घटना थी मित्रों उस समय। जोधपुर की इस घटना के समय जो वहां के राजा थे वह थे सातल देव। सातल देव वहां के मित्रों राजा थे। और मित्रों ध्यान देना, अजमेर के एक सेनापति थे जिनका नाम था गुड़ला खां।
मित्रों गुर्ला का एक मुस्लिम सेनापति थे और मित्रों ध्यान देना वह जोधपुर में चढ़ाई करने आए थे, जोधपुर से लड़ने आए थे। तो मित्रों गुर्ला का जैसे अजमेर से जोधपुर, सातल देव कहाँ के राजा थे? जोधपुर के। तो मित्रों ध्यान देना गुर्ला का अजमेर से जैसे जोधपुर में मेहरानगढ़ के पास आते हैं, जोधपुर के किले के पास आते हैं, तो वहाँ की तमाम पुख्ता सिक्योरिटी को देख के, वहाँ की सुरक्षा को देख कर इनको लगता है कि यार हमारे पास तो बहुत कम सेना है, हम इनसे कैसे जीत पाएंगे, तो चुपचाप वहां से वापस निकल रहे थे। लेकिन मित्रों ध्यान देना बीच रास्ते में जोधपुर की कुछ कुंवारी लड़कियां थी, ठीक है, जिनकी शादी नहीं हुई थी, उनकी संख्या थी 140 लड़कियां मित्रों ध्यान देना स्नान कर रही थी। तो मित्रों गुर्ला खान ने सोचा कि चलो ठीक है, हमसे युद्ध तो नहीं होगा, युद्ध में तो हम इनसे जीत नहीं सकते, लेकिन उस समय आज भी मित्रों हमारे कल्चर में है कि एक जो बेटी होते हैं वो आन बान शान होते हैं। तो गुर्ला खान ने सोचा कि क्यों ना हम इन लड़कियों को किडनैप करके यहाँ से कहाँ ले चले, अजमेर ले चले, जिससे सातल देव क्या हो जाएंगे, शर्म से मारे जाएंगे, उनकी इस जोधपुर राज्य की आन बान शान चली जाएगी। तो मित्रों ध्यान देना गुर्ला खान ने इन लड़कियों को किडनैप करके अपने साथ जल्दी जल्दी अजमेर की ओर जैसे बढ़ रहे थे। लेकिन मित्रों इस घटना की, इस जो ये एक घटना हुई, इसकी खबर किसको लगती है? सातल देव को। तो सातल देव अपनी तमाम बड़ी सेना पीछे से किसके पीछे लगाते हैं? गुर्ला खा के। और मित्रों वहां पर जम के युद्ध होता है जोधपुर के अंदर ही। और मित्रों इस युद्ध में गुर्ला खा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मित्रों गुर्ला खा की मृत्यु होने के बाद सातल देव गुर्ले खा का जो धड़ था उससे उसकी गर्दन अलग करते हैं। और मित्रों इस दिन ये जो 140 महिलाएं थी, 140 जो लड़कियां थी मित्रों, इन्होंने अपना बदला पूरा करते हैं। ये उसके सिर को यानी गुर्ला खा के सिर को मटकी में, छिद्र युक्त मटकी में लेकर एक डांस करते हैं और एक गाना गाते हैं, घूमे रे गुरलो घूमे रे। तो मित्रों ध्यान देना इसी की याद में उस दिन से गुर्ला त्योहार मनाया जाता है। और मित्रों ध्यान देना ये जो घटना थी ये शीतला अष्टमी की घटना थी। और मित्रों 11 दिन तक ये त्योहार चलता है जो गुर्ला खा की याद में मनाया जाता है। सातल देव उस समय वहां के राजा थे। कई बार क्वेश्चन बनता है मारवाड़ का प्रसिद्ध त्योहार है, क्षेत्र विशेष से क्वेश्चन पूछते हैं गुर्ला त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मित्रों ध्यान देना मारवाड़ जोधपुर का ये त्योहार प्रसिद्ध है। और मित्रों राजस्थान की कल्चर में एकमात्र गुर्ला ही ऐसा है, गुर्ला एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसी घटना है जो त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है, गीत के रूप में भी गाया जाता है और नृत्य भी कहा जाता है, इसमें नृत्य भी किया जाता है। क्योंकि मित्रों त्योहार तो स्टार्ट हो गया, वह लड़कियों ने गाना गाया तो ये गीत भी बन गया, और जब गाना बजेगा तो ठुमके भी होंगे, नाच भी होगा, तो उन्होंने डांस भी किया तो ये नृत्य भी हो गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं राजस्थान में कौन सी विषय वस्तु कल्चर में ऐसे हैं, या राजस्थान की संस्कृति में ऐसी कौन सी विषय वस्तु है जिसे त्योहार के रूप में भी, लोकगीत के रूप में भी और लोक नृत्य के रूप में भी मनाए जाते हैं? तो मित्रों वही आपका गुर्ला त्योहार। मित्रों आज के लिए इतना ही। कल हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी। क्लास को ऑफ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपसे भी हमारा एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट मान के चलो, हमारा निवेदन मान के चलो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस निवेदन को लोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अपने कमेंट, बेहतर कमेंट हमें अच्छे से कमेंट सुझाव में दो ताकि हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। मित्रों आज के लिए